महंगाई सही है, इसीलिए 3,000 का घड़ी पहन के घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, महंगाई सही इसीलिए है क्योंकि 2,000 रुपये के 4 जूते पड़े हुए हैं अपने पास। तो महंगाई बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं तो हमेशा जियो यूज़ करूँगा और जियो के यूज़र कम नहीं होंगे। मैं आपको दिल्ली में भी किन्नर समाज हर एक लाल बत्ती पे गुंडे हैं, बिल्कुल गुंडे हैं। जबरदस्ती नहीं दोगे, बदतमीजी करेगा आपसे। हम चलाते ऑटो चलाते, घुस जाते, देख के जा। और मीडिया ये वाइट चलाएगा। आप युवा है, क्या उम्र है आपकी? हमारी तो भी 22 है। 22 है। इंटरनेट यूज़ करते होगे? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो कौन सी सिम यूज़ करते हो? अभी तो जियो कर रहे हैं फ़िलहाल, और काफ़ी बुरा लग रहा है। 60 रुपये बढ़ गए उसमें, 300 रुपये हो गया उसका जो है क्या कहते हैं रिचार्ज। तो ये तो मुझे लगता है कि अब किस रीज़न से बढ़ाया गया है जियो का ये रिचार्ज, मुझे समझ में नहीं आया है। क्योंकि पहले 150 रुपये में 1 GB मिलती थी, फिर 200 हो गया, फ्री में भी मिलता? फ्री में भी मिलता था, फिर 240 हो गया, फिर 300 हो गया। भैया ऐसा कौन सा मतलब युवाओं ने या फिर लोगों ने क्या दिक्कत कर दिया है, या कौन सा घाटा लग गया है कि कंपनी को जो 60 रुपये बढ़ा रहे हो? इतना अगर सरकार बढ़ा देती तेल पे तो घाटे में नहीं थी कंपनी, तो प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट में, तो वही तो मैं करूँ ना। ऐसा आपका कोई कंपनी घाटे में तो आया नहीं है कि आपने डायरेक्ट 60 रुपये बढ़ा दिए। अगर देश में ये पेट्रोल 60 रुपये बढ़ जाए तो फिर तो हल्ला हो जाएगा। तो ये पेट्रोल बढ़ता है तो लोग कहते हैं पेट्रोल बढ़, वही तो 50 पैसे बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ 60 रुपये बढ़ा रहे हैं फिर भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं, अब तो हो रहा है, लोग कह रहे हैं BSNL पे स्विच करेंगे। अब बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे, करना पड़ेगा भाई क्या इतना। BSNL वो सर्विस दे पाएगा? सवाल ये है, क्योंकि अभी भी 4G दे रहा है BSNL। भैया 4G दे तो रहा है, लेकिन वही देखना पड़ेगा ना, जितना ज़्यादा मतलब हमारी जितनी होगी पहुँच उतना ही करेंगे भाई, जितना हमारे जेब का होगा। अब ये 60 रुपये बढ़ाते रहेंगे, क्या पता एक दिन और बढ़ा दें 100 रुपये पे, क्या करेंगे? तो इसीलिए मोनोपोली गलत है ये। बिल्कुल गलत है ये। 60 रुपये बढ़ा रहे हो एकदम से, 10-20 रुपये की बात है, एक अलग चीज़ होता है। आप 60 रुपये बढ़ा रहे हो, ये क्या मतलब है? मतलब आप पूरा लूटने पड़े हो, ये तो गलत है। शादी आप कर रहे हो, लूट हमसे रहे हो, मतलब दहेज हमसे ही ले रहे हो, ये तो गलत है ना। बिल्कुल ये तो गलत है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, सरकार भी कटघरे में कहीं ना कहीं खड़ी होती है, क्योंकि BSNL को बढ़ावा नहीं दिया। 2001 में बनी थी कंपनी और 1 दशक तक उसका इतना मजबूती थी, लेकिन उसके बाद फिर जियो आ जाता है गेम में। सरकार की इसमें आप क्यों ले जा रहे हो? अब जैसे एक बात बताइए, फ्री का चीज़ किसी को मिलेगा तो वो तो वही यूज़ करेगा। जियो वाले पहले क्या किए, फ्री में दिया कि 3 महीना आपको फ्री यूज़ करने के लिए मिल रहा है, फिर लोग वो उसी तरह भागे, BSNL को छोड़ दिए तो BSNL नीचे डाउन हो गई। अब जियो पे क्या कर रहा है, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हर एक इंसान के पास जियो का ही सिम है, तो हर इंसान यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है वो यूज़ करेगा। और 5G में तो अनलिमिटेड यूज़ करो, मैं खुद चला रहा हूँ। लेकिन जो मतलब 60 रुपये बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये लोगों के साथ कुछ लोग गरीब हैं, कुछ वैसे हम तो भरा लेंगे, हम कमा रहे हैं, लेकिन और लोगों का क्या होगा? तो ये दिक्कत है। आप क्या सोचते हैं? किस टॉपिक पे? जियो वाले पे? बहुत सही बात है। देखिए क्या बात है, क्या है ना कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, यूज़र बढ़ रहे हैं, तो पॉपुलेशन और यूज़र बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि दाम बढ़ेगा इसका। हर चीज़ों की बढ़ रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सब चीज़ों की। महंगाई तो गलत है ना? हाँ, सामग्री क्या? महंगाई गलत नहीं है, महंगाई बिल्कुल सही है। महंगाई सही है, इसीलिए 3,000 का घड़ी पहन के घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, महंगाई सही इसीलिए है क्योंकि 2,000 रुपये के 4 जूते पड़े हुए हैं अपने पास। तो महंगाई बिल्कुल भी गलत नहीं है, महंगाई सही है। देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी भी चीज़ मंडी का उदाहरण मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी भी मंडी में जाते हो, अगर सब्जी वहाँ पे सस्ती होती तो आप देखो ना कि लास्ट तक में सब्जी सड़ जाती है, लेने वाले नहीं होते हैं। और सब्जी का भाव जब महंगा होता है तो ख़रीदने वाले इतने होते हैं उस पर, उसको महंगी भाव में भी खरीदते हैं। और आप जब महंगाई का बहुत सारा रीज़न है। अभी आप देखो खुले में ये मीडिया रिपोर्टिंग कर रहे हो, ये बहुत चीज़ें पहले नहीं थी। अभी आप देखो तो कब नहीं थी मेट्रो, मैं बहुत दिन कब कह रहे हो? महंगाई टाइम में नहीं थी। जब सरकार को आप नेटवर्क से जोड़ोगे तो मैं बता दूंगा, इमरजेंसी के टाइम में आप जैसे पत्रकार, अगर यूट्यूबर तो थे ही नहीं क्योंकि इंटरनेट बाद में आया है, उससे पहले था यूट्यूबर थे नहीं, लेकिन पत्रकार को क्या हो रहा था, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया का उस टाइम क्या हाल था। जियो क्रांति लाया नेट में, इस बात से हम अग्री करते हैं। लेकिन आपका ये कहना कि महंगाई सही है, हमारा देश में अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। हाँ, तो ये राशन देना पड़ रहा है, इसमें क्या 10 साल में क्या चाहते हैं? पिछली सरकार जो भी रही थी भारत में, उनको इस मुद्दे पे काम करना चाहिए था तब से, तो शायद मुझे लगता है आज तक नहीं। जितना विदेश में फंडिंग करते थे, विदेश में इन्वेस्टमेंट करते थे, उतना अगर देश में किया होता तो आज देश कहीं और रहता है। जहाँ जियो यूज़ करेंगे कितना भी? मैं तो हमेशा जियो यूज़ करूँगा और जियो के यूज़र कम नहीं होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप भी चाहोगे कि 1 मिनट में ये वीडियो अपलोड हो जाए, 10 मिनट की वीडियो है, और वो कनेक्शन जो
देगा, चाहे कितनी भी महंगी हो आप उन्हें यूज़ करोगे। ये अभी जाहिर सी बात है, क्योंकि BSNL लगातार घाटे में जाने लगा। ये नहीं कि भाजपा के सरकार आने के बाद जियो को प्रमोट किया गया है। BSNL का आपको पता होगा कि 2012 से 13 तक में BSNL बिल्कुल नामो निशान खत्म हो गया था। उसी टाइम रिलायंस आया था। क्यों खत्म हो गया, वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। क्या लगता है कारण है उसके पीछे, क्यों नहीं मजबूत किया गया BSNL को? सरकारी है वो? उस सरकारी था इसीलिए तो सब पिछले जो सरकार थे उसकी जिम्मेदारी बनती है इस पे। पिछले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्या दिक्कत था BSNL में, और जब वहाँ से BSNL को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब जियो मजबूत हो रहा था तब तो भाजपा की सरकार थी, तब तो मजबूती करने की कोशिश की जा सकती थी ना। बिल्कुल की जा सकती थी। मुझे इस फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक कंपनी इतनी ज़्यादा घाटा में चल जाएगी कि सामने वाला सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है। जब सामने वाला टैक्स पेयर करते हुए 30% 40% टैक्स पेयर करते हुए अगर सरकार को व्यवस्था दे रहा है, बिना पैसे के दे रहा है, तो सरकार उसको प्रमोट कर दिया। लेकिन आप सरकार में सबको फ्री देने शुरू कर दोगे तो वो सारे पब्लिक उसी तरफ भागेंगे ना। इसमें तो और बाद में फिर उसके आप बेनिफिट उठा रहे हो, पब्लिक से लूट रहे हो, 60 रुपए बढ़ा रहे हो। अच्छा 4G थी, बीच में 4G थी, चलो ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, चिड़िया को कितना फर्क पड़ रहा है ना, पब्लिक को कितना दिक्कत हो रही है 5G नेट से, ये आपको देखना पड़ेगा। आप अपने फायदे के लिए इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं क्षति नहीं पहुंचा सकते, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। यही लोग अभी इन्वायरमेंट पे ज्ञान देने वाले लोग आज से जो नेटवर्क नहीं भरने 1 जुलाई से पहले रिचार्ज पे रिचार्ज करते थे, 1.5 GB खत्म हो जाता था, 25 का 2 GB और कर लेता था। अभी जब रिचार्ज महंगा हो गया तो इन्वायरमेंट का ही सबको दिक्कत हो गया। अरे भाई आप अवेलेबल करवा रहे हो, लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे। अगर कोई चीज़ अवेलेबल मार्केट में होगी तो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको बॉयकॉट एकदम से करने लोगे। आप भी तो देखोगे ना कि आप 5G मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके दाम अब मोनोपोली हो जाएगी तो फिर दिक्कत तो होगी ना आम जनता को। अब तो आपके जैसे 3000 की घड़ी नहीं खरीद सकते हैं, जूते नहीं खरीद सकते। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है ये। आप जो कहते हैं कि जनता नहीं करते, आपको मैं गारंटी के साथ बता देता हूं कि हो सकता है कि कुछ यूज़र क्या कहते हैं कि इन्वॉल्व होकर के BSNL बना ले, लेकिन आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जियो ना घाटे में जाने वाली है, ना आने वाले समय में घाटे में जाएगी। आप देखो जियो कंपनी का मालिक जो है वो एकदम कल्चरल है और जो सनातन संस्कृति को प्रमोट करती है। सरकार को इससे पहले जो भी कंपनियाँ थी वो इतने ज़्यादा ये क्या कहते हैं कि GST या ITR नहीं भरती थी, लेकिन सनातन कंपनी को प्रमोट करने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ? सनातन कंपनी नहीं बोला मैं, सनातन कल्चर को प्रमोट करने वाली बात जरा मुझे समझ नहीं आई। हम तो देखो मेरे को तो समझ नहीं आया। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने भाई ने बोला कि ये क्या कहते हैं, जैसे ये जियो कंपनी है इसको घाटा नहीं होगा, घाटा होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ये कांग्रेस सरकार है ना, एक बार में घाटे में तो आज तक घाटे में ही जा रही है, जबकि 65 साल से उसका ही दबदबा था। जैसे इस समय जियो का दबदबा है ना काफ़ी समय से, वैसे कांग्रेस का भी था, तो वो जैसे अब नीचे दब गई है वैसे ये भी दब सकती है। अगर वो गलत करेगी तो वैसे ही होगा। जैसे ये सारे हैं, लूटा है सब ने मिल करके। आम पब्लिक से पैसे ऐंठने के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि पेट भरा नेताओं ने, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, ये सारे लुटेरे हैं। जेब पे डाका डाला है आम आदमी का। अरे कहाँ से भरपाव करेगा इतना? सबके पास तुमने तो लत लगा दिया नेट का। अब तुम नेट दे रहे हो, पहले तुमने 200 कुछ रुपए का पहले वो बना कर 299, 241, 240 का, अब तुमने 300 रुपये का, शायद 300 350 पता, हमने अब तक तो रिचार्ज कराया नहीं जी। आप जियो के यूज़र हैं? जियो का भी यूज़र हूँ और उसका भी आइडिया का भी हूँ। ठीक है, हम दोनों में किसी का, जियो को तो बिल्कुल ही बंद ही कर दिए। अब आइडिया चला रहे, आइडिया का बिल्कुल हमने बंद करने वाले हैं, नहीं चलाएंगे। आइडिया और वोडाफोन तो मर्ज हो गया ना, मतलब वोडाफोन हाँ वही जो दोनों वही है। आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि दाम बिल्कुल ये नेता जो है जीत करके जाते हैं ना, कंगले होते हैं, इसके हाथ में कटोरे होते हैं, और जीतने के बाद अरबपति खरबपति बन जाते हैं। इन पगलों को कोई नहीं समझाने वाला है, चाहे BJP को हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ये मुलायम सिंह का हो। ये मुलायम सिंह वगैरह का क्या औकात क्या था? आज अरबपति है। लालू प्रसाद क्या था? सर पे गोबर ढोने वाले थे, अरबपति बने पड़े बैठे हैं। ये सब क्या है? बिहार को लूटा है। आज बिहार के आज जनता जो है पूरा हिंदुस्तान में छाया हुआ, कहीं भी किसी स्टेट में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको 2-4 बिहारी मिलेंगे। क्यों? कि इसलिए कि बिहार को बर्बाद करने में लालू प्रसाद का सबसे बड़ा रोल रहा है। अगर चाहता बिहार को तो उन्नति पे ले जाता बिहार को,
बहुत अच्छा बना देता। यूपी बिहार से बहुत लोग दिल्ली आते हैं ये सोच के कि रोजगार मिलेगा, मतलब काम मिलेगा, लेकिन यहाँ भी काम नहीं जो है। है बम्बई से जो शिवसेना वाले मार मार के भगाते थे, वो क्यों मारते थे? इसलिए कि अरे तो हमारे स्टेट में तो अपने मुख्यमंत्री से पूछो ना, तुम हमारे पे रोजी रोटी पे डाका क्यों डाल रहे हो? तुम भी अपने रोजगार का साधन करो, अपने मुख्यमंत्री से कहो, कारोबार उद्योग खोलेगा, बहुत तरह के साधन जुटाएगा, ताकि जो है अरे भैया रोजगार क्या है? जब भी तो मारता था बम्बई में शिवसेना वाले ना। नहीं, अभी मैं एक एक करके बात करूंगी। सही कर रहा था, मार रहा था इसलिए मार रहा था ताकि नेता। नहीं, मैं एक एक करके बात करूंगी यहाँ पे। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे रोजगार जो है बम्बई से जो मार मार कर भगाते थे शिवसेना वाला, कारण इसीलिए था कि उनको रोजी रोटी पे डाका पड़ता था। भाई अपने अदर स्टेट से आकर के जो है स्वाभाविक बात है, किसी स्टेट से किसी स्टेट में जाएगा तो वहाँ का भी तो बेरोजगारी होगा, तो उसको भी तो रोजगार चाहिए। अगर वहाँ पे जाकर के हम ऊपर होकर के जहाँ वो 1000 में काम करता था वहाँ 800 रुपये में हम काम करेंगे तो उसको तो नौकरी नहीं मिलेगा, कारोबार नहीं मिलेगा, तो इसको पहले हो जाते। ये कहानी था, तो इसीलिए मार कर भगाता था बॉम्बे वाले कि भागो यहाँ से, अपने स्टेट में अपने नेताओं की हाथ पैर तोड़ो, उसको बोलो कि तुम हमारे रोजगार का साधन तो जुटाओ। आप क्या करते हैं सर? हम तो भैया ऑटो चलाते हैं। आप कहाँ से? बिहार से? बिहार से ही है। आप यहाँ पे, आपको भी बताइए यूपी बिहार से बहुत लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी महंगाई और क्योंकि वहाँ बेरोजगारी बहुत ऐसा आता है कि अगर देखना हो ना तो रेलवे स्टेशन में जाकर देखो, यानी कि जो बर्थ लेकर के जो जाता है ना उसको बैठ कर जाना पड़ता है, जिसको बर्थ नहीं होता जनरल टिकट भी लेकर के कहता फाइन देकर जा रहा हूँ, बैठूँगा, बैठ करके इतनी दिक्कतें होते हैं। लेटिन तक में भर के अदर राज्य का, हर एक राज्य का स्टेट का आदमी जाता है। आप स्टेट में शायद इंटरव्यू नहीं लेते हो, जाओगे जब देखो हाल दिखाओगे। और फिर एक और बदमाशी होता, खुली छूट, रेल मंत्री कमीशन लेता है एक किन्नरों से, रात को चाहे 2 बजे चाहे 1 बजे किन्नर घुसेंगे, अगर नहीं दोगे पैसे तो सुई भोंक देंगे आपको। इतनी बदमाशी होता रेल मंत्री। मैं तो खुले कहता हूँ रेल मंत्री चोर है, ये एक कमीशन खाता है ये रेल मंत्री, इस पर लगाम लगाना चाहिए। नोट की गद्दियाँ हाथ में ले लेके जाता है 4-4, 5-5 होता, कोई भी मुसाफिर ये नहीं जाता कि मैं लड़ूं। अनाप शनाप बदतमीजी करता है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता है, उस पर कोई कार्रवाई रेल मंत्री नहीं करता। एक आदमी अगर वैसे अगर घुस जाता है उस पर चालान करता है। एक कुली, एक क्या कहते टीटी रेल मंत्री का सबका साठगांठ है, एक किन्नरों से पैसे खाता, कमीशन खाता है ये रेल मंत्री। केंद्र सरकार का रेल मंत्री कमीशन खाता है और राज्य सरकार का भी मंत्री खाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर एक दूसरे स्टेट क्या है, आप पकड़ नहीं सकते हो क्या? प्रशासन कहाँ गए? जीआरपी कहाँ रहते? सोए रहता क्या? चेक क्यों नहीं करते हो? खुली बदमाशी है, खुली बदमाशी है ये। हाँ ये जो मुद्दा ये प्लीज अभी मैं इन सर से बात करूँ उसके बाद। हाँ ये इस पे चाहता तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार का मंत्री, रेल मंत्री राज्य सरकार का भी होता, इस पे लगाम लगा सकते थे, लेकिन नहीं। ये गुंडा पैदा करने वाले काम करते हैं। दिल्ली के अंदर ले लो, दुनिया भर की गुंडागर्दी होता है। किन्नर समाज, एक मिनट बात, दिल्ली में भी किन्नर समाज हर एक लाल बत्ती में गुंडे हैं, बिल्कुल गुंडे हैं। जबरदस्ती नहीं दोगे बदतमीजी करेगा आपसे। हम चलाते ऑटो चलाते हैं, घुस जाता, देख के जा। और मीडिया वाइट चलाएगा। सर एक सेकंड, आप क्या करते हैं सर? मेरी आप बात, आप क्या करते हैं? देखिए मेरी आप बात, क्या करते हैं? मेरा अपना व्यवसाय है। अच्छा, क्या व्यवसाय है सर आप? मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। ठीक कहाँ है, रहते हैं आप? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है मैडम। सर मेरा काम है जो आम जनता बात करती है उसको एक तरीके से उसको पेश करना, और मैं वही कर। आप मीडिया का, मैं यहाँ पे बात भी आपको बता दूं होने के नाते एक पर्टिकुलर अगर आप वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, किन्नर वर्ग, सुनिए, आपने सुना कि सुन लिया मैंने। नहीं, आपने इससे पहले की बात ही नहीं सुनी, आप बस बीच में इन्वॉल्व हो गए। मैं पूरी सुन रहा हूँ। यहाँ पे कोई किन्नर समाज पे बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात कैसे शुरू हुई आपको वो समझना, पहले आप बैकग्राउंड समझेंगे तब आपको समझ आएगा। समझिए मेरी बात को, ठीक है, यदि मैं बीच में आया हूँ, लेकिन बीच में उस तरीके से पर्टिकुलर एक उसको टारगेट करना, किन्नर समाज आज से नहीं, शुरू से आपके हमारे घर में शादियां, बच्चे आदि होते हैं ना, तो वहाँ आते रहते हैं, और इसको आप कुछ वो नहीं कह सकते हो। ये किसी भी की सरकार, किसी की भी सरकार रही हो, वो सड़क पे चौराहे। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और हमें कॉन्वर्सेशन बीच में रोकनी पड़ी। उसका कारण ये है कि लोग आ गए, लड़ने लगे। हम किसी समाज को यहाँ टारगेट नहीं करना चाहते, हमारा काम है लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना। हमने खुद देखा है कि जब किन्नर समाज की बात हुई तो लोग भड़क गए। उसका कारण ये है, मुझे लगता है कि एक सच्चाई भी है कि कुछ नकली लोग भी हैं, और हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। शायद आपने भी कभी ये फेस किया हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो हुआ हम आपके सामने इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि ये सच्चाई है। सीपी में जब भी अगर हम कभी शूट करेंगे तो यहाँ पर आते हैं लोग और लड़ाई
करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस हमेशा आके हमारा शूट को रोक देती है। और ये सच्चाई है जो हमने आपके सामने पेश किया। आपका क्या कहना है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।